हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग पहले की ही तरह अपने बच्चों के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित से होंगे। मैं आपका अपना पंकज श्रीवास्तव, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, आज एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। और ये बिल्कुल कॉमन डिसऑर्डर है। एक शोध के अनुसार पूरे भारत में 7 से 9% लोगों को सुनने, बोलने और समझने में परेशानी होती है। और इसमें से भी 14 से 15% समस्या केवल स्पीच डिसऑर्डर यानी कि बोलने से जुड़ी हुई है। और इसमें से भी ज़्यादातर पेरेंट्स का कंप्लेन ये होता है कि मेरा बच्चा डिले है, यानी कि उसकी स्पीच डिले है। काफ़ी पेरेंट्स का ये कंप्लेन है। और इस लॉकडाउन में ये समस्या कुछ और ही ज़्यादा देखने को मिली है। तो आज हम स्पीच डिले पे डिस्कस करेंगे, उसके कारण को समझेंगे, उसके निवारण को समझेंगे और कोशिश होगा कि हम जितना ही उसमें नॉलेज आपको दे सकें वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब आता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारा बच्चा डिले है, उसकी स्पीच जो है वो डिले हो रही है। तो छोटे से सिम्टम्स, छोटे से कंपैरिजन से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग डिले चल रहा है। जैसे कि अगर बच्चा 2 महीने का हो जाए और कुछ भी आवाज़ नहीं निकाले, होता है बच्चा ऐसे ही किलकारियाँ मारता है तो ये जो है अर्ली सिम्टम्स होते हैं स्पीच डिले होने के। आमतौर पर 18 महीने का होते होते बच्चा ना सिंपल शब्दों को बोलना शुरू कर देता है, जैसे मम्मा, पापा, पानी, दूध दे दो। और तो ये 18 से 20 महीने के बीच में ये सारे वर्ड्स उसके इम्प्रूव हो जाते हैं। 2 सालों तक बच्चा 30 से 40 शब्द वाले वाक्य को बनाना शुरू कर देता है। 3 सालों में तो बच्चा 200 से 250 शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। अगर ये सब आपका बच्चा नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, और उसके बावजूद बच्चा ये सब नहीं कर पा रहा है, तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाने की जरूरत है। और आप जितना जल्दी हो सके आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और बच्चे को डायग्नोस कराएं कि उसके डिले होने का कारण क्या है। जितना जल्दी आपके बच्चे की प्रॉब्लम समझ में आएगा, उतना ही जल्दी हम बच्चे का ट्रीटमेंट, थेरेपी, जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे वो हम स्टार्ट कर सकते हैं कि समय रहते हम बच्चे की प्रॉब्लम्स को कम कर सकें या बिल्कुल ख़त्म कर सकें। तो अब हमें थोड़ा सा ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि हम कैसे पहचानें कि हमारा बच्चा स्पीच डिले है। तो इसके कुछ बेसिक रीजन हो सकते हैं। अगर बच्चे को बाय बर्थ हियरिंग लॉस है तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है, या फिर किसी प्रकार का फिजिकल ओरल मोटर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, आपने सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि कटे होठ, तालू, तंदुआ का होना, ये भी एक बेसिक रीजन है कि बच्चा हमारा डिले होता है। प्री मैच्योर बर्थ की वजह से भी बच्चों में काफ़ी हद तक देखा जाता है कि बच्चे की स्पीच डिले होती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स ट्विंस बच्चों में देखा जाता है। किसी प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसका सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, सेरेब्रल पॉल्सी, डाउन सिंड्रोम, तमाम तरह के हमारे स्पेशल कैटेगरी के बच्चे हैं जिनकी भी स्पीच ज़्यादातर डिले पाई जाती है। तो ये सब एक बेसिक रीजन होता है हमारे बच्चों की स्पीच का डिले होने का। तो ये तो हो गया कारण, लेकिन इसका निवारण भी कुछ है कि हम कैसे उपाय करें कि हमारे बच्चे की स्पीच जो है वो नियर नॉर्मल या फिर कुछ नॉर्मल हो सके। तो इसमें हम घर पे कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एक दूसरे की नकल करें या करवाएं। बच्चे कॉपी बहुत अच्छे से करते हैं, और जब बच्चा कॉपी करने लगे तो आप उसको नए नए वर्ड्स सिखा सकते हैं। बच्चे से आप धीरे धीरे बात करें। धीरे धीरे का मतलब है रेट ऑफ स्पीच स्लो। हम इतना फास्ट बोल जाते हैं ना कि बच्चा समझ नहीं पाता है। तो उसके सामने जैसे बोलना है, बेटा पानी पीना है, हम क्या बोलते हैं, बेटा पानी पीना है, ये वर्ड नहीं बोलना है, बिल्कुल स्लो। तो बच्चे को समझने का मौका मिलेगा।
अगर बच्चा थोड़ा बहुत बोल रहा है, जैसे कि अगर बच्चे ने बोला जॉनी जॉनी, तो उसके आगे वो नहीं बोल पा रहा है, तो आपको यस पापा, यानी कि जो भी वो सेंटेंस को अधूरा छोड़ता है हमें उसको पूरा करना है, और पूरा करने के बाद क्लैपिंग करनी है, उसको रेनफोर्समेंट देना है, जिससे बच्चे को करने में मज़ा आए और आगे वो और कोशिश करे। बच्चे को म्यूजिक सुनाएं। आपके बच्चे की दिमाग की जो कोशिका होती है वो जो म्यूजिक सुनने से उसमें उत्तेजित होती है, एक्टिव होती है। नॉर्मल हमारा भी आपने देखा होगा, हम लोग जब कहीं बैठे रहते हैं तो कहीं अगर कोई बीट्स या सॉन्ग ऐसा आता है तो फिर हमारे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। सेम ब्रेन की भी एक्टिविटी वैसे ही होती है। बच्चों के सामने आप एक्शन के साथ डांस करें, गाने गाएं या गाना गुनगुनाएं, इससे बच्चा भी आपके साथ कॉपी करने की कोशिश करेगा। इसके बाद भी, इतना सब करने के बाद भी अगर कोई बच्चा रिएक्ट नहीं करता है, कोई उसके साथ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आपको बिना देर किए, बिना कोई पैनिक हुए, बिना घबराए हुए बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास जाइए। फिर आपको उसके बारे में वो नेक्स्ट प्रोसेस बताएगा कि आपके बच्चे के साथ करना क्या है। तो ये सब सिम्टम्स दिखाई देने के बाद आप डॉक्टर से अपने सारे प्रॉब्लम को बताएं। बेहतर होगा आप अपने बच्चे को, अगर आपने वीडियो बनाया है तो भी आप डॉक्टर के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको समझने में आसानी होगी। उसके बाद डॉक्टर पूरी तरह से बच्चे का वोकल कॉर्ड, ब्रेन डेवलपमेंट, प्रोग्राम आदि को टेस्ट करेंगे। अगर ये सब फिजिकल ठीक रहा तो वो आपको स्पीच थेरेपी की हेल्प लेने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, और किसी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम हुआ तो ट्रीटमेंट में मेडिसिन या फिर माइनर सर्जरी करके इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारे डिले स्पीच के कुछ बेसिक रीजन, कुछ बेसिक कारण एंड निवारण को बताने की हमने कोशिश की, लेकिन इसके बहुत से डिटेल में जाने की ज़रूरत है, जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। और सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स के कारण अलग अलग होते हैं। किसी को ऑटिज्म के कारण हो, सीपी का कारण हो, डाउन सिंड्रोम, स्टैमरिंग, क्लैटरिंग, तमाम छोटे छोटे कारण होते हैं। फिर उसके बच्चों के हम एक सिस्टम के साथ एक प्लान बनाते हैं। अगर आप अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ प्लान बनाने में मेरी मदद चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ नॉलेजेबल है आपके लिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी मैं जितना हो सकता है उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।